गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदाय नमो प्राता नर्मदाय नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्रायवां भवसागरा नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव की परम कृपा से और देखो यही पर कृपा न करई पुरारी सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। भगवान भोलेनाथ की परम कृपा से हम अनेक दिनों से 171 दिनों से आपको रामचरितमानस का एक दोहा रोज सुना रहे। अब हम कहाँ तक आ गए भाई? जो सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे। राजा प्रताप भानु इधर तो सो रहा था तो उस राक्षस ने सोते हुए जाकर के उसकी रानी के पास सुला दिया और वहाँ से गायब हो गया। और अब आगे क्या होता देखिए। अब वो क्या करता है वो राक्षस, उसने और उसके जो प्रताप भानु के जो पुरोहित थे ना उसको भी हरण करके ले गया, खुद पुरोहित बन गया। अब वो तो राक्षस था, अब वो तामसी वृत्ति का था तो वो तामसी भोजन बनाएगा वो तो। अब वो चाहता था कि सारे ब्राह्मण जितने बड़े बड़े अपने आप को कहते ना हम शाकाहारी शाकाहारी, अब चलो देखो बराबर कर देते सब। अब उसने क्या किया, आप बिरचो पिरो तय रूपा और परो जायते से जय अनुपा जाग्यो नृपयन भये बिहाना देखी भवन यति यच माना। बड़ा चरचकित हो गया राजा। अरे बोले मैं कहाँ था, और भैया बड़ा तेजस्वी, बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा चमत्कारी संत मिला है हमको, बड़ी कृपा है भैया उसकी हमारे ऊपर, देखो मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। मुनि महिमा मन में अनुमानी उठे गवई जय जान न रानी। राज रानी को पता नहीं चलने दिया, नींद खुल गई तो देखो रानी भीतरी बेहोश पड़ी थी हैं, उसको पता भी नहीं चला। सुबह जल्दी से उठ करके ताकि पता चले कि भैया राजा साहब अब आ गए सो लौट करके। और मनी मन में मुनि की महिमा का गान कर रहे। अरे जहो महाराज का पट मुनि जहो एक तन महाराज, आप तो सृष्टि के सबसे पहले आपकी रचना हुई है। कानन गयो बाज चढ़ते ही नर नार न जाने के ही गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत सब बाज बधावा। एक घड़ी के बाद में, एक दो घड़ी के बाद में चला गया और फिर बाद में ऐसा करके आया जैसे लोग समझे कि अब राजा आ गए हमारे। नगर में सब जानते थे, कुछ लोग जो प्रमुख लोग कि भाई राजा पता नहीं कहाँ चले गए। और भैया बड़ा स्वागत हुआ उनका, जब आ गए तो बाजे बज रहे हैं। उपरोहित देख जब राजा चकित बिलोक सुमर सोई काजा। और उपरोहित को देख करके राजा को याद कर लिया उसने कि हाँ युग समुद्र पई गए दिन तीनी कपटी मुनि पदरति। और भैया 3 दिन हो गए, आप पूरी परीक्षा ले रहे हो उसकी कि कहीं विचलित तो ना हो जाए, तो 3 दिन समय जान पुरोहित आवा नृपहि मते सब काय समझावा। और वो पुरोहित बन करके आ गया और उसने क्या सबको समझा दिया कैसा कैसा करना है। नृपय हरि से पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा नचे। गुरु को अब पहचान गए, अब गुरु महाराज आए 3 दिन के बाद। तो बरे तुरंत सत सहस भर विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र की जय। कितने ब्राह्मणों का निमंत्रण दिया भैया। पहले नगर भंडारा हुआ करता था गांव में, जो बड़े बड़े सेठ पैसे वाले हुआ करते थे तो नगर भंडारा होता था। नगर भंडारा का अर्थ है कि गांव में कोई भी आदमी भूखा ना रहे, कोई भी आदमी अपने घर जो है चूल्हा नहीं जलना चाहिए। तो यहाँ तो नगर भंडारा की बात क्या कर रहे हैं, यहाँ तो क्या बरे तुरंत सत सहस वर 100,000। अब ये 100,000 आने समझ लो कितने हो गए, 1 लाख हो गया कि नहीं हो गए हैं। 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। लो भैया धूमधाम मच गई, इतने में हो अल्लाह मच गया। और 3 दिन से बन रहा था भोजन भैया, बड़े और कुटुंब समेत। ऐसा नहीं अकेले अकेले ब्राह्मण नहीं भैया,
और जिसके घर में 5 हैं, 10 हैं, 6 हैं, सब लोग, और भैया सारे ब्राह्मण अपने लूटा ले ले करके आ गए। पहले गांव में क्या होता था, ब्राह्मण लोग अपने घर से ही लूटा लेके आते थे, हैं, और बढ़िया गांव में तो लोग अपने अपने लूटा लेकर के, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती थी भैया, पर ये तो राजा का काम था, इसलिए यहाँ लूटे की जरूरत तो थी नहीं। सारी व्यवस्था होगी भैया, राजा बुला रहा है तो इस प्रकार से सारे ब्राह्मण अब तैयार हैं, भोजन बन रहा है इधर, और भैया अब जो है भोजन की तैयारी होने जा रही है। अब वो तैयारी कल होगी और उसमें क्या होगा देखना। किस प्रकार से आकाशवाणी होती है और उस ब्राह्मणों को चेताया जाता है, क्योंकि भैया देवता लोगों ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएंगे तो देवताओं को भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ब्राह्मण से ही तो पल रहे हैं सारे। तो इसलिए देवता लोग बड़ी चिंता रखते हैं ब्राह्मणों की, कहीं संकट आ जाए ब्राह्मणों के ऊपर, कहीं कुछ हो जाए तो बराबर वो ध्यान रखते हैं। वो भैया परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अरे हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं तो आप कुछ तो सुनोगे हमारी। तो ब्राह्मण हमेशा यज्ञों के द्वारा देवताओं को बलवान करते हैं, और देवता लोग जो है नाना प्रकार से हमको सुविधाएं प्रदान करते हैं। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पटुक भैरव देव की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।